जटाएं की सिर पे बहे गंगा मैया चलो री सखी देखिया में तोरा के सैया रूप देख की डर गई मैया डर गई मैया रे डर गई मैया रूप देख के डर गई मैया कानों में पड़े सतैया चोरी सखी देखिया में तोरा के सैया सब इकट्ठे हैं। बाबा ने सुंदर स्वरूप लियो और रूप लेवे के बाद में बारोठी हुई। सुबह भामरे पड़ी है। बड़े विधि विधान के साथ हमें शादी संपन्न हुई। दादा जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में राजा हिमांचल बड़ी रोए। बहुत ध्यान से सुनना। राजा क्या बोल रहे हो? अब फिर भोले बाबा लेके आओ जाओ। जब सब देख ले तो बाबे उठाए ला और मैयों को ढूंढ के ला रहे हो। ऐसे भामरे उठलवात रहे ना साथ में भामरे ना पड़ेंगे। हाँ फिर हम तुम्हारी उठलवाए थे। दादा जब विदाई का समय आया ए माताओ ए बोलना मत करिए। विदाई का समय आया तो राजा हिमांचल बड़े रोए। ऐसे रोए यहाँ मैया मैना ने जवाब दिया जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। तो राजा हिमांचल ने जवाब दिया ये कहाँ का उसूल है कि बिटिया को 20-25 साल तक कलेजे से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। दादा आप किसी से पेन मांगो तो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन यहाँ पिता बड़ा मजबूत होता है। वो 25 साल की बिटिया करके किसी और के हाथ में दे देता है। ये वही पिता है जो अकेली बिटिया को स्कूल कॉलेज नहीं जाने देते और किसी और के हाथ में थमा देते हैं। आप सोचिए मैंने तो कई बाप ऐसे देखे हैं जो बिटिया सज धज के जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए लेकिन पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। आप दादा किसी के यहाँ भी भोजन करने जाओ, आप कहीं भी भोजन करने जाओ किसी भी रिश्तेदारी में किसी के यहाँ किसी के बेटे की शादी में, अगर भोजन में कोई कमी हो तो बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई पिता अपनी बिटिया का विवाह कर रहा है तो अगर भोजन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपको वहां बोलने की जरूरत नहीं है। वो पिता उस दिन के लिए पूरी जिंदगी कमाता है कि अपनी बिटिया की शादी में बड़ी अच्छी दावत कराऊंगा।
मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि आज के टाइम पे लोग दहेज से परेशान है। बेटियां, ऐसा नहीं है कि बेटियां किसी को बुरी लगती है, बेटियां किसी को बुरी लगती नहीं है। बेटियां तब बुरी लगती है जब सामने वाला 20-50 लाख रुपए